हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 बिहार फॉरेस्टर 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को कवर कर लिया था और साथ ही साथ एक सेपरेट वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्नों को भी कवर किया था। तो आपने अगर इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और आज का जो वीडियो है बिहार होम गार्ड 2020 और बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल 2020 के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रतीक स्तूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह हैं जिनका कि बौद्ध धर्म में काफ़ी महत्व है। तो एक एक करके मैं सबके बारे में बता दे रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, स्तूप का जो प्रतीक चिन्ह है वह गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। उसके बाद कमल एवं सांड, याद रखिएगा। उसके बाद जो है कमल एवं सांड का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ठीक है। घोड़ा जो है, घोड़ा का प्रतीक गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। और पीपल का जो प्रतीक चिन्ह है यानी बोधि वृक्ष का, वो गौतम बुद्ध के ज्ञान से संबंधित है। पद चिन्ह का जो प्रतीक चिन्ह है, पद चिन्ह का, ये गौतम बुद्ध के निर्वाण से संबंधित है। ठीक है, तो आप इन सबको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी क्या कहलाता था। तो मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका, और इसी इंडिका में जो है मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी जो था उसको एग्रोनोमी कहा जाता था। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है जेलीफिश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, मेस्ट्रल किस देश में चलने वाली शीतल हवा है। तो इटली में चलने वाली स्थानीय शीतल हवा को मेस्ट्रल कहा जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन भी, इटली। अगर बात करें ईरान में जो स्थानीय शीतल हवा चलती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सिस्टान। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, उसको सिस्टान कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली। ऑस्ट्रेलिया में जो शीतल हवा चलती है उसको कहा जाता है विली विली। और सूडान में जो स्थानीय शीतल हवाएं चलती हैं उसको कहा जाता है हबूब। तो आप इन सबको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। तो टोटल अब तक 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत की यात्रा की है। 7वें जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और इन्होंने फरवरी 2020 में भारत की यात्रा की थी। याद रखिएगा, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न भी ये हो सकता है। और पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे ये ड्वाइट आइजनहावर थे। ठीक है। दूसरे थे रिचर्ड निक्सन, तीसरे थे जिमी कार्टर, चौथे थे बिल क्लिंटन, पांचवें थे जॉर्ज बुश, छठे थे बराक ओबामा और सातवें थे डोनाल्ड ट्रंप। 6 नंबर देखिए कि मोहम्मद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो राणा कुंभा ने करवाया था। कब, 1448 ईस्वी में। याद रखिएगा, राणा कुंभा ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन भी है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें असम में, तो असम में मानस और काजीरंगा है। उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकनिका है। झारखंड में है पलामू, दालमा, ये सारे जो हैं कहाँ हैं, हजारीबाग, ये झारखंड में है। बिहार में कौन सा है, कैमूर है। बिहार में कैमूर, उदयपुर और वाल्मीकि नगर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कहा जाता है टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है झारखंड के जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी 1907 में। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व जल दिवस की थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। बाकी जो ऑप्शंस हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा।
10 नंबर देखिए, प्राचीन धर्म ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस शासक का नाम काकवर्ण मिलता है? तो काकवर्ण कहा जाता है कालाशोक को। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। कालाशोक जो था यह शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इसी के समय, कालाशोक के समय ही जो है कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति। ठीक है, इसी के समय हुई थी, कालाशोक के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर है कि पाचन तंत्र द्वारा किस अम्ल का उत्पादन किया जाता है? तो पाचन अम्ल तंत्र के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है उत्पादन किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आते हूँ आपके लिए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार नहीं है। ये क्या था? इसको कहा जाता था मार्लेमेंटो सुधार। क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था मार्लेमेंटो सुधार। ठीक है, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो सुधार था ये 1919 को कहा जाता है। बाकी 1905 में बंगाल विभाजन, ये करेक्ट है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, ये भी सही है। और 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, ये भी सही है। 13 नंबर देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में कितनी है? अधिकतम सदस्य संख्या है 552, याद रखिएगा। और 552 में से जो है 530 सदस्य राज्यों से, उसके बाद जो है बाकी के 20 सदस्य जो हैं ये होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 550 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि मूल संविधान में जो सदस्य संख्या थी वो कितनी निश्चित की गई थी? तो 500 निश्चित की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान में कितनी है? 545 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो कौटिल्य जो थे इनको चाणक्य कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, ध्यान रखिएगा। जो उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष था मौर्य काल में, उसको कहा जाता था कर्मांतिक। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि एग्रोनोमी जो था यह मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो सबसे पहले देखिए यूरिया जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CH4N2O। ठीक है, N2O याद रखिएगा। और इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 46%। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर की ह्यूमरस शरीर के किस भाग की हड्डी है? तो आप कमेंट में सबसे पहले बताइएगा कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। ह्यूमरस जो है यह हाथ की हड्डी है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऊपरी बाहु जिसको कहा जाता है, ऊपरी बाहु, ये ह्यूमरस है। और ह्यूमरस ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? 2 होता है। एक हाथ में एक और दूसरे हाथ में एक, तो टोटल 2 होता है। 17 नंबर देखिए, इटली का एकीकरण कब और किसने किया था? तो इटली का एकीकरण जो है किसने किया था? 1871 ईस्वी में काउंट कावूर ने किया था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1871 ईस्वी में काउंट कावूर ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगर बात करें कि इटली का एकता का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो इटली के एकता का जन्मदाता कहा जाता है नेपोलियन को। ये भी आप ध्यान रखिएगा, विश्व इतिहास से काफी प्रश्न पूछा गया था इस वर्ष बिहार पुलिस का जो परीक्षा हुआ था उसमें। 18 नंबर देखिए, चीन में कुओमितांग पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कुओमितांग पार्टी की स्थापना 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने किया था। और सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। 1911 ईस्वी, याद रखिएगा, 1911 ईस्वी में जो चीनी क्रांति हुई थी, प्रश्न पूछा जाता है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? तो 1911 में। तो इसमें जो था, जो नायक था इस क्रांति का, वो था सन यात सेन, और इसको चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। बात की जा रही है इसमें राज्य वित्त आयोग, तो इसका गठन जो है संविधान का अनुच्छेद 243(1) के तहत किया जाता है।
और इसके सदस्य और जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो गांधी जी ने 17 अक्टूबर, याद रखिएगा ये डेट, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में, कहाँ? पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरू किया। इस आंदोलन को दिल्ली चलो भी कहा जाता है। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसको किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। और इसमें जो प्रथम सत्याग्रही बने थे वो बने थे विनोबा भावे। 21 नंबर देखिए, चौथ और सरदेशमुखी, ये दो कर थे, किस मराठा शासक के द्वारा लगाया गया था? तो ये दोनों कर जो था ये शिवाजी महाराज के द्वारा लगाया गया था। चौथ कर क्या होता है ये भी जान लीजिए। किसी एक क्षेत्र में बर्बाद न करने के बदले में दी जाने वाली जो रकम थी उसको चौथ कहा जाता था। और सरदेशमुखी जो था इसको भी जान लीजिए, इसके द्वारा जो है अपने हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। और कब हुआ था? तो ये 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। पहला बौद्ध संगति जो है ये अजात शत्रु के समय में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। दूसरा जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय, और पहला राजगृह में हुआ था, ठीक है। और चौथा जो हुआ था ये कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किसने किया था? तो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण प्रस्तुत किया था वैज्ञानिक आधार पर। सही आंसर है ऑप्शन ए, रिजले। ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रिजले। 24 नंबर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे लिया था? भद्रबाहु से लिया था। 25 नंबर देखिए, कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए जो पाया जाता है ये केंद्रक के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लॉक में पाया जाता है। तो देखिए हरित लॉक जो है ऑप्शन में नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसको कोशिका का जो है पावर हाउस कहा जाता है। अगर बात करें राइबोसोम को, तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और गोल्जी काय को जो कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन जिसको कि तख्ते ताउस कहा जाता था उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने बनवाया था, इसको आपको ध्यान रखना है। और उस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वो था कौन था? मोहम्मद शाह था। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। मोहम्मद शाह के समय ही जो ईरान का सम्राट था नादिर शाह, उसने आक्रमण किया और यहाँ से जब लौटा तो इस मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरा को लेकर के वापस ईरान चला गया। 27 नंबर देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। और बात करें कि अभी कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। देखिए 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो ये भी महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है। 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें जो है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। किसमें? 9वीं अनुसूची में। बात करें 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें जो है 10वीं अनुसूची में जो है इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। उसके बाद बात करें कि 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची जो है यह 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची में जो है जो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची जो है ये 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? ये भी 1993 में हुआ था। ये जो है 12वीं अनुसूची ये नगर पालिका से संबंधित है, तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 8वीं अनुसूची जो है उसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है।
28 नंबर देखिए, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, और ये सोमेश्वर की पहाड़ी जो थी मौर्य काल में काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी के रास्ते जो है व्यापार होता था, और यहाँ से मौर्यकालीन कई शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। 29 नंबर देखिए, बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या है 75, और विधानसभा की कितनी है? 243 है। इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक जो सीटें हैं विधान परिषद और विधानसभा की, वो है उत्तर प्रदेश में। 30 नंबर देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका श्रवण होता है? तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां हैं। तो देखिए बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है उसमें क्या होती है? वाहिनियां और नलिकाएं पाई जाती हैं, और बहिस्रावी ग्रंथि से जो होता है किसका? एंजाइम का श्रवण होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है, इसमें से हार्मोन का श्रवण होता है। और मिश्रित ग्रंथियां जो हैं, याद रखिएगा, मिश्रित ग्रंथियां, उनसे जो है एंजाइम का भी श्रवण होता है और हार्मोन का भी श्रवण होता है, दोनों का श्रवण होता है। और मिश्रित ग्रंथि का सबसे जो अच्छा जो एग्जाम्पल है, जो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, वो है अग्नाशय। याद रखिएगा कौन सा है? वो है अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए बिहार से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। तो अनुपम झील जो है ये कैमूर में है। 32 नंबर देखिए, खाद्य और कृषि संगठन जिसको कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो FAO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम के, कहाँ है? रोम में है। रोम कहाँ है? इटली की राजधानी है रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय जो है कौन था? तो ये कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, और आपको डेट कमेंट करना है कि किस डेट को हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1916 से लेकर के 1921 तक, और इसके शासनकाल के समय में, मतलब इसके कार्यकाल के समय में कुछ और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत और असहयोग ये दोनों जो था इसी के समय हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था, और खिलाफत 1919 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो बिहार है। ठीक है, पहले स्थान पर बिहार है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, और तीसरे स्थान पर केरल है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मिजोरम है, तीसरे नंबर पर सिक्किम है। तो आप ये 3 जो टॉप हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा। 35 नंबर देखिए, इनमें कौन सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग इसमें से जो नहीं है वो है पीलिया। याद रखिएगा कौन सा रोग है? पीलिया जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। पीलिया को क्या कहा जाता है? हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, और इसमें जो है यकृत जो है शरीर का प्रभावित होता है। बाकी जो सारे हैं ये जीवाणु जनित रोग हैं। 37 नंबर देखिए, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो इसको कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। सही आंसर है ऑप्शन सी। 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी कान की नहीं है? तो कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मतलब जो मेनली है 3 हड्डी का नाम है। देखिए ये तीनों हड्डियां दो दो होती हैं एक कान में। देखिए मैलियस, इनकस और स्टेपस। एक कान में एक हड्डी। मनुष्य में 2 कान हैं, यानी मैलियस 2, इनकस 2 और स्टेपस 2। तो टोटल कान में कितनी हड्डियां हो गई? 6 हड्डियां पाई जाती हैं। आप ये जो संख्या है ध्यान रखिएगा। पटेला जो है ये कान की हड्डी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। पटेला कहाँ का हड्डी है? घुटना का हड्डी है। और पटेला कितना है? हमारे शरीर में 2 है, 2 घुटने हैं, तो एक घुटने में एक पटेला और दूसरे घुटने में एक पटेला, तो टोटल 2 पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है? तो देखिए स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? तो स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है किसी अविलंबनीय जो है लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है, और इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए जो है न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। 39 नंबर देखिए, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो देखिए जो श्यानता है यह, इसके बारे में जान लीजिए, यह द्रव और गैसों का गुण है, यह ठोसों में नहीं पाया जाता है। श्यानता जो है ठोस में नहीं पाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा, ये गैस और द्रव में पाया जाता है।
ताप बढ़ाने पर जो है द्रव की सहायता बढ़ती है, माफ कीजिएगा घटती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की सहायता घटती है और गैसों की सहायता बढ़ जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक आदर्श तरल की सहायता कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सफेद मरुस्थल है। तो सफेद मरुस्थल कहाँ है, गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 41 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले अभी हमने बताया कि 1 से लेकर के 3 तक के प्रैक्टिस सेट को और एक सेपरेट वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्नों को कवर किया है। तो 4 वीडियो है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को भाई मेरे बहन मेरे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो हमारे शरीर में जो है विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से होती है। तो सही आंसर ऑप्शन ए, विटामिन ए। 42 नंबर देखिए, एंटीबॉडीज का निर्माण जो है किस में होता है। तो एंटीबॉडीज आपने सुन भी लिया होगा कोरोना में, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा थेरेपी, ये क्या है, एक जो स्वस्थ मनुष्य है जो कोरोना से ठीक हुआ है उसकी एंटीबॉडी को दूसरे में डाला जा रहा है। तो एंटीबॉडी जो है ये लिम्फोसाइट से जो है इसका निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो 16 महाजनपदों में से जो मगध था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसी में हाथी का प्रयोग जो है युद्ध में पहली बार किया गया था। अवंती जो था सबसे बड़ा महाजनपद था, याद रखिएगा। 44 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सबसे अधिक बार निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है। तो सबसे अधिक बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन वो कोलकाता में हुआ है, 10 बार, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कोलकाता में 10 बार हुआ है, मद्रास में 7 बार हुआ है, मुंबई में 6 बार हुआ है और लाहौर में 4 बार हुआ है। 45 नंबर देखिए, मरकत द्वीप, इसको कि एमराल्ड द्वीप भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है। तो यह है बंगाल की खाड़ी में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही एमराल्ड द्वीप या फिर मरकत द्वीप कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 46 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 57 है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 जो है ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने की जो है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर की, भारत ने आर्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र यानी रिसर्च स्टेशन किस नाम से स्थापित किया था। तो अंटार्कटिका है, माफ कीजिएगा, अंटार्कटिका में अपना पहला जो है रिसर्च स्टेशन किस नाम से स्थापित किया था। तो इसको 1983 में, याद रखिएगा, 1983 में गंगोत्री के नाम से, दक्षिणी गंगोत्री के नाम से स्थापित किया था, जो कि अब नष्ट हो चुका है। दूसरा जो रिसर्च स्टेशन था वो था मैत्री और तीसरा जो है वो कौन सा है, भारती है, ठीक है। दूसरा मैत्री, तीसरा भारती और पहला दक्षिणी गंगोत्री। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, दहसाला नामक एक नवीन कर व्यवस्था किस मुगल शासक के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये किया गया था अकबर के द्वारा और इसको बनाया किसने था, तो टोडरमल ने बनाया था। टोडरमल जो थे अकबर के राजस्व मंत्री थे, यानी कि वित्त मंत्री थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, भारत की संघीय व्यवस्था में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि 1885 में बम्बई में हुआ था, उस समय जो है मुंबई का नाम बम्बई था, उसमें किसने किया था, WC बनर्जी ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ था ये 1886 में हुआ था, कोलकाता में। कहाँ हुआ था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है ये आपके लिए है, बिहार में कितने जिले हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।